आखिरी वीडियो में जो है वो 1.4 का सेकंड सवाल किया था। जो सेकंड नंबर का सवाल था वो क्या था, 17/8 था जो अपन ने किया था। अब आज अपन करेंगे कौन से वाला सवाल, तीसरे नंबर का सवाल, थर्ड नंबर का, जो क्या है 64/455 ये वाला है। इसको अपने को बताना है कि ये शांत दशमलव है या अशांत दशमलव। देखिए आपकी किताब में एक है शांत और शांत और एक और अशांत आवृत्ति। तो कहीं कहीं पीछे अशांत को अनवसानी भी लिखा हुआ है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, अनवसानी। तो अशांत की जगह अनवसानी भी आ जाए तो भी उत्तर वही होगा जो अशांत का होगा, यानी दोनों का मतलब एक ही है। शांत अशांत, देखिए शांत तो पूरा अलग हो जाएगा और अशांत और अनवसानी दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों का मतलब एक ही है, शब्द दोनों शब्दों का मतलब एक ही है। तो अब इसको करते हैं अपन। तो देखिए अपने को नीचे 455 जो है, सबसे पहले 455 की क्या करो, गुणनखंड निकालो। अब बाद जो गुणनखंड निकालना है तो काई से जा रहा है, 5 से जा रहा है, 5 नम 45, 5 एकम 5। फिर काई से जा रहा है, ये 7 से जा रहा है कि हाँ 7 से जा रहा है, 7 एकम 7, 7 या 21। फिर काई से जा रहा है, 13 से जा रहा है, ठीक है, इस टाइप से। अब देखो 455 को क्या लिख सकते हैं अपन, 5 × 7 × 13। और 64 को क्या लिख सकते हैं, 64 को अपन लिख सकते हैं 2 की घात 6। क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 6 लिख सकते हैं। अब मैंने बताया था आपको कि नीचे यानी हर में 2 × 5 बनना चाहिए। हर में हमेशा 2 × 5 बनना चाहिए या 2 × 5 का कोई मल्टीपल होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो 5 तो है, क्या है 5 तो है लेकिन 2 नहीं है, 5 तो है लेकिन क्या नहीं है, 2 नहीं है। अब अगर अपन गुणा करेंगे 2 का, अगर मैं ऊपर भी 2 से गुणा करूँ नीचे भी 2 से गुणा करूँ, इस टाइप से करूँगा मैं, तो होगा क्या कि इस 1 2 से ये 1 2 कट जाएगा, ठीक। 1 2 से 1 2 कट जाएगा तो नीचे 2 रहेगा ही नहीं। जब नीचे 2 नहीं रहेगा, जब हर में ऊपर अंश नीचे हर, जब हर में 2 नहीं रहेगा, नीचे यहाँ पर 2 नहीं रहेगा, तो उत्तर जो आएगा वो कौन सा आएगा, अशांत या अनवसानी दशमलव। अनवसानी दशमलव, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। अनवसानी आवृत्ति शब्द भी अनवसानी आवृत्ति दशमलव, तो ये इसका उत्तर आएगा। तो क्यों आया, क्योंकि नीचे अपन ने 2 का गुणा भी किया। अब ये 2 का गुणा एक ही बार क्यों किया, क्योंकि 5 की घात कितनी है, 1 है, तो अपने को एक बार गुणा करना है। 5 की घात 2 होता तो यहाँ 2 की घात 2 का गुणा करते, 5 की घात 3 होता तो यहाँ 2 की घात 3 का गुणा करते थे। ये इस चीज़ का विशेष करके ध्यान रखना है। अब इसमें चौथा सवाल करते हैं। देखो इस सवाल में कुछ कन्फ्यूज़न होगी तो 2-3 सवाल करने के बाद में वो दूर हो जाएगी। अगला जो है वो है 15/1600, ठीक है, ये वाला है। तो 15 को क्या लिख सकते हैं अपन, 15 को तो ऐसे लिख सकते हैं 3 × 5। अब 1600 के टुकड़े करना पड़ेंगे। पहले 2 से होगा भाई, पहले 2 से होगा तो 800 आएगा, फिर 2 से होगा तो क्या आएगा 400 आएगा, फिर 2 से होगा तो 200, फिर 2 से 100, फिर 2 से 50, उसके बाद में फिर 2 से 25। अब कहीं से जाएगा, 5 से जाएगा, तो 5 25 25, फिर 5 से 5 ही बार, यानी कहने का मतलब 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6। तो 1600 को क्या लिख सकते हैं अपन, 2 की घात 6 गुणित 5 5 कितनी बार, 2 बार, तो 5 की घात 2। तो देखो नीचे बन गया ना 2 × 5 का मल्टीपल। भाई आप यहाँ से 1 5 को काट भी दोगे, मान लो कि अपन यहाँ से 1 5 ऊपर का इससे कट भी गया, तो भी अपना क्या रहेगा, ऊपर क्या रहेगा 3 और नीचे क्या रहेगा 2 की घात 6 गुणित 5 ये रहेगा। एक 5 की घात 2 था तो एक 5 काट दिया ऊपर से मैंने,
तो भी देखो, तो भी क्या बन रहा है, तो भी 2 गुणित 5 का मल्टीपल बन रहा है। यहाँ नहीं बन रहा था तो अशांत था, यहाँ बन रहा है 2 गुणित 5 का मल्टीपल, तो ये क्या हो जाएगा, शांत दशमलव, शांत दशमलव हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि नीचे 2 गुणित 5 का मल्टीपल बन रहा हो। देखिए यहाँ पर आकर के मोबाइल की स्टोरेज फुल हो गई थी तो वीडियो शूट नहीं हो पाया और मैंने इतना पढ़ा दिया। तो ये जब भी बटे में 2 या 5, 2 गुणित 5 हो तो वो कौन सा होगा, हमेशा शांत दशमलव। इसके बाद में जो छठा सवाल है 23 बटे 2 की घात 3 गुणित 5 की घात 2, तो यहाँ पर तो साफ नज़र आ रहा है कि बटे में क्या है, 2 गुणित 5 है, तो ये तो 100% कौन सा होगा, शांत दशमलव होगा। ठीक है, शांत दशमलव होगा, ये तो फिक्स है। इसको और अगर प्रूफ करना है तो ये 23 लिखा, 2 की घात 3 का मतलब 8 होता है, 5 की घात 2 करेंगे तो 25। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 23 और 25 का 8 में करेंगे तो 200, तो 23 बटे 200 हो गया। उसके बाद मैंने नीचे से 2 जीरो हटाई तो ऊपर 2 अंक छोड़ करके दशमलव लगा दी। अब मेरे पास में जो बची थी संख्या वो क्या थी, 0.23 बटे 2, क्योंकि 0 हटा दी थी। अब 2 का 23 में भाग किया, ठीक है, 2 का 23 में भाग किया, यानी 23 का आधा करना है भाई, 2 का भाग करना है यानी किसी भी संख्या को आधा करना, तो 23 का आधा कितना होता है, 11.5, तो ये 11.5 हो गया इस टाइप से। ठीक है, अब यहाँ 2 अंक छोड़ के दशमलव लगानी थी तो मैंने 2 अंक और आगे छोड़ के दशमलव लगा दी, तो इसका उत्तर क्या आ गया, 0.115, जो कि क्या है, शांत दशमलव है। ठीक है, अब इसके बाद का जो सवाल है वो मैं करवा देता हूँ। जो इसके बाद का जो है वो है 129, वो उसमें भी साफ नज़र आ रहा है VII, यानी ये 8वें नंबर का जो है ये क्या है, 129 बटे 2 की घात 2, 5 की घात 7, 7 की घात 5। तो देखो यहाँ तो साफ नज़र आ रहा है, यहाँ तो स्पष्ट नज़र आ रहा है कि बटे में क्या है, 2 गुणित 5 है, 2 गुणित 5 है दिए तो क्या होगा, शांत दशमलव ही होगा, शांत दशमलव होगा ही होगा, तो इसको हल करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब इसके बाद में आ रहा है 8वां। ठीक है, कौन से नंबर का, 8वां, ये 7वां था, ये 8वां। ठीक है, तो 8वां जो है वो क्या है, 6/15। अब यहाँ पर कन्फ्यूज़न होगी कि यार यहाँ तो बटे में ना तो 2 नज़र आ रहा है ना 5 नज़र आ रहा है, तो इसको कैसे पता करें। तो देखो 6 का मतलब होता है 2 गुणित 3, भाई अभाज्य गुणनखंड करना है तो ऊपर वाले का अभाज्य गुणनखंड किया तो 2 तिया 6, 15 का मतलब क्या होता है, 3 गुणित 5, क्या होता है, 3 गुणित 5 हो गया। अब देखो यहाँ पर कुछ कट रहा है कि नहीं कट रहा है, कट रहा है। देखो इस 3 से ये 3 कट गया तो अपने संख्या क्या बची, 2/5 बची, 2/5 बची। तो अब तो अपन डायरेक्ट भाग लगा सकते हैं, 2 में कई का भाग लगाना है, 5 का भाग लगाना है, तो ये 2 है, इसमें भाग कई का लगाना है, 5 का, तो भाग तो जा नहीं रहा है, उसकी अपन ने लगाई दशमलव। अब यहाँ पर लगा दो 0, 5 चौक का 20, तो इसका मतलब क्या होता है, 0.40, 0.40, दशमलव के बाद 2 अंक ले सकते हैं तो 0.40। तो ये जो आया 0.40, ये क्या है, एक शांत है, क्योंकि ये तो रुक गया यहाँ पर, तो ये शांत दशमलव हो जाएगा, शांत दशमलव हो जाएगा। तो 8वें का क्या है, शांत दशमलव। फिर 9वां देखते हैं, 9th नंबर का, वो है 35, ये बार बार ब्लर क्यों होता है, 35/50। देखो बीच में कभी कभी ब्लर हो जाता है, मतलब साफ नज़र नहीं आता है, तो उसकी टेंशन मत लेना, क्योंकि मैं हाथ हिलता है ना, उसकी वजह से सेंसर काम करता है तो ब्लर हो जाता है, फिर ठीक हो जाएगा वो तो 35/50। तो 35 को अभाज्य गुणनखंड, भाई अभाज्य गुणनखंड करना हो तो ये तरीका है, 35 का निकालना है और 50 का निकालना है। इसीलिए मैंने पहले अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते उसका वीडियो बनाया था, तो पहले वो देख लेना, अच्छे से उसको समझ लेना, उसके बाद में ये करोगे तो ये आसान ज़्यादा लगेंगे। तो ये देखो 3 से तो जा नहीं रहे, 5 से जाएगा, 5 7 तो 35, फिर 7 का 7, ये कैसे जाएगा, 2 से जा रहा है, देखो 2 दूना 4 और 25, फिर 2 से तो जा नहीं रहा है, 3 से भी नहीं जा रहा है, क्योंकि 3 के पार्ट में 25 नहीं आता है, तो 5 से जाएगा। तब ये 5 से जाएगा तो क्या आएगा, 5 5 25, तो 5 एकम 5, यानी 35 को क्या लिख सकते हैं अपन, 35 को लिख सकते हैं 5 गुणित 7 और बटे 50 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणित 5 गुणित 5, यानी 2 गुणित
5 गुणित 5, इस टाइप से लिख सकते हैं। अब जो कट रहा है उसको काटो, तो देखो 1 5 से 1 5 कट गया, तो अब अपने संख्या क्या बची, 7/2 गुणित 5 बची, 7/2 गुणित 5। तो देखो 2 और 5 बटे में वापस बच गया, यानी हर में वापस 2 गुणित 5 है ना। जब 2 गुणित 5 हर में है तो ये संख्या कौन सी होगी, शांत दशमलव, दशमलव। और इसको आगे करना है तो ये ऊपर 7 है, 2 5 है 10, तो ये 10। अब देखो नीचे से 0 हटाएंगे तो ऊपर एक अंक छोड़ के दशमलव लगा दें, तो ये 0 हटाई तो ऊपर एक अंक छोड़ के दशमलव लग जाएगी। तो ये शांत दशमलव है कि नहीं, क्योंकि ये तो रुक गया है यहाँ पर, दशमलव के बाद एक अंक पर ही रुक गया, तो ये कौन सा हो जाएगा, शांत दशमलव हो जाएगा। तो 90 वाला क्या है, शांत दशमलव। अब ये आखिरी बचा है जो बता देता हूँ, 10वें नंबर का जो है 77/210। देखो यार, जब भी वीडियो वगैरह देखो तो स्टेप बाय स्टेप देखना, शुरू कहाँ से किया था, शुरू कौन सा वीडियो था, उसके बाद अगर देखते चलोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। क्यों, क्योंकि जो पुराने वीडियो में जो बताया गया है उसी से रिलेटेड अगले में है। तो जब पुराना देख कर के आओगे तो अगला ज़्यादा समझ में आएगा और ज़्यादा सरल लगेगा और उससे फ़ायदा भी ज़्यादा होगा। मैंने किताब के हिसाब से ही वीडियो बनाया है, यानी एक के बाद एक क्या चीज़ पढ़ानी है उसी हिसाब से बताइए। तो अब इसको करते हैं अपन 77 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं, तो 77 का निकालो ऐसे, इस टाइप से। ये तो 7 से जाएगा, 7 से 11 बार और फिर 11 कम 11, तो 77 को क्या लिख सकते हैं अपन, 7 गुणित 11 बटे 210। तो 210 का भी ऐसे करना पड़ेगा पोस्टमार्टम, ये 2 से जाएगा, 2 एक कम 2, 1 में 2 से नहीं जा रहा है तो उसकी 0, 2 5 10, भाई 210 का आधा करना है तो 105 होगा। फिर अब 2 से तो नहीं जा रहा है, क्या 3 से जा रहा है, हाँ 3 से जा रहा है, 3 तिया 9, 1 बचा, 3 5 15, 35 बचा। क्या आप 3 से जा रहा है, नहीं जा रहा, आप 5 से जा रहा है, 5 7 तो 35, फिर 7 कम 7। तो 210 को क्या लिख सकते हैं अपन, 210 को लिख सकते हैं 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 7, इस टाइप से लिख सकते हैं। अब जो कट रहा है उसको काटो, तो देखो 7 से 7 कट जाएगा, 7 से 7 कट गया, तो बचा क्या ऊपर 11 और बटे में क्या बचा 2 गुणित 3 गुणित 5। तो देखो गुणा में 2 भी है 5 भी है, दोनों गुणा में, तो ये क्या होगा, शांत दशमलव, शांत दशमलव। एक और चीज़ कि इस चीज़ से कंफ्यूज मत होना कि 2 भी है 5 भी और 3 कैसे आ गया, तो 2 और 5 रहना ज़रूरी है। 2 और 5 अगर है, उसके अलावा कोई सी भी संख्या होगी तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो भी क्या होगा, वो शांत दशमलव ही होगा, यानी 2 और 5 का रहना ज़रूरी है। इसको प्रूफ करके बताएं तो देखो ऊपर क्या है 11, ऊपर है 11 और बटे 5 दूना 10, 10 तिया 30, या 3 दूना 6 पंजे 30, कितना बन रहा है, इस टाइप से बन रहा है। यानी अपने को 11 में कई का भाग देना है, 30 का भाग देना है, तो ये रह गया 11 और इसमें भाग देना है कई का, 30 का भाग देना है। तो देव भाग, भाई 30 का 11 में भाग जाएगा नहीं, तो 0 दशमलव लगा दी मैंने। अब ये जी ऐसे दशमलव लगा दी या 0 लगा देंगे, तो 3 का पाड़ा ऐसा बोलो कि 110 के पास पहुंच जाओ, ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो 30 तिया कितना बन रहा है 90, 30 तिया 90, कितना बच रहा है 10 ऊपर के और 10 है 20, भाग नहीं जाएगा तो दशमलव लगा ही रखिए, फिर 0 लगा दो। अब देखो 30 का पाड़ा ऐसा बोलना है कि किसके करीब पहुँच जाए अपन, 200 के करीब पहुँच जाए। तो 3 छंग 18, 6 बार कितना आएगा 180 आएगा, कितना बच गया 3 छंग 18 सही है, हाँ ठीक है, कितना बच गया फिर 2 0 बच गया। अब क्या आ रहा है यहाँ से 3 छंग 18 20 बच गया, 20 फिर दशमलव लगा रखिए तो मैंने फिर 0 लगा दी। फिर 30 का पाड़ा ऐसा बोलना है कि इसके करीब पहुँच जाए, तो कितना आएगा 1.80 सॉरी 180 फिर 20। तो इस टाइप से रिपीट होता जाएगा। तो रिपीट हो रहा है, यानी इसका जो उत्तर है, इसको हल करने पर उत्तर क्या आ रहा है 0.36666, इस टाइप से आ रहा है। यानी इसको क्या लिख सकते हैं 0.36 के ऊपर 12, तो 6 के ऊपर 12 है, 6 के ऊपर 12 है, यानी ये भी क्या आ जाएगा एक तरह से शांत दशमलव हो जाएगा। ठीक, ये थोड़ा सा चेंज था, 6 के ऊपर 12 है लेकिन संख्या ख़त्म तो हो रही है,
खत्म हो रही, नहीं हो रही खत्म तो क्या हो रहा है, रिपीट हो रही। क्या रिपीट हो रहा था, 6 बार बार आ रहा था भाग देने पर, इस वजह से ये भी क्या हो जाएगा, शांत दशमलव हो जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में जो है अगले चैप्टर की अपन बात करेंगे। इसमें कुछ रहा नहीं, अगले जो चैप्टर है वो है बहुपद। तो मैंने बताया कि वीडियो जब भी देखो एक के बाद एक देखते जाना ताकि दिक्कत ना आए। इसमें कुछ प्रॉब्लम थी इस लास्ट वाले में।